हम लोग 5 साल इन आश्वासन पर रहे कि आप करेंगे, लेकिन लास्ट में जब देख लिए कि अब सरकार हम लोग से आनाकानी करके अपना आचार संहिता लगाकर और वोट ले लेगा और सेविका सहायिका को आईना दिखा देगा, बाध्य होकर आज सारा संगठन एक होकर आवाज़ हम लोग को एक मंच पर आके सरकार को अपनी चट्टानी एकता का परिचय दिखाना है और हम लोग को दिखा देना है कि हमारे सेविका सहायिका के बिना आपका काम नहीं होगा। अगर नहीं सुन रहे हैं तो हम लोग 1 तारीख से हड़ताल करने के लिए भी बाध्य होना पड़ेगा। विधानसभा चुनाव नजदीक है, अब तो आचार संहिता भी लगने वाली है, क्या लगता है सरकार आपकी बातों को सुनेगी? नहीं सुनेगी, उनका काम बाधा करेंगे, कुछ तो जरूर करेंगे। ये आज क्योंकि सारा संगठन एक हो चुका है, इसीलिए सरकार को झुकना पड़ेगा। इतना मुझे नहीं तो सरकार को गिरना पड़ेगा, 2 काम में 1 काम होगा। अगर सरकार आपकी बातों को नहीं सुनी तो अगला कदम क्या होगा? अगर सरकार तो गिरेगा ही, सरकार को तो गिराना ही है, नहीं सुना तो सारा काम को भी बाधा डालेंगे। जो मैया योजना निकाले हैं वो समझ जाएंगे कि मैया योजना बिना सेविका के कितना सक्सेसफुल होगा। कहती है कि हमने महिलाओं को सम्मान दे रहा है, तो सेविका सहायिका को सम्मान देते तब ये बात सुनने को अच्छा लगता। सेविका सहायिका को कोई सम्मान नहीं, और हम लोग को सम्मान जो भी था, जो हमने जगन्नाथ महतो जी ने स्वर्गीय जगन्नाथ पर जो दिया वो उसको भी बस वहीं तक रहा। उसके बाद हम लोग को 1 रुपया नहीं बढ़ा, उनका आश्वासन भी नहीं मेरा चला। आप लोगों को आश्वासन दिया गया था 5000 वेतन मिलेगा, क्या मिल रहा है आप लोगों को? 4500 दे रहे हैं, 500 रुपया इंक्रीमेंट के नाम पर, उसमें भी बहुत त्रुटि है। प्रधानमंत्री से साइन करवाओ और मुख्यमंत्री से करवाओ और प्रधान अध्यापक से कराओ, इतना त्रुटि डाले हैं कि सरकार का फंड नहीं निकले, इसीलिए इतना त्रुटि डाले हैं। केवल घोषणा करके दिए हैं, बाकी हाथ में आना बहुत मुश्किल है। 8 सूत्री मांगे हैं, उनमें मुख्य मांगे क्या क्या है? पेंशन देना, हमारी सेविका रिटायर की है, एक माला भी सरकार ने नहीं दिया। ये बहुत निर्दयनीय बात है कि सरकार का 40 साल 35 साल सेवा करके एक माला लायक भी आपकी सेविका नहीं है। इतना सेवा देने के बाद भी बड़ा कितनी की संख्या में उपस्थित है? यहाँ तो हम लोग पूरे राज्य से आए हुए हैं। ये तो संख्या आप देख सकते हैं अपना मोबाइल चला के, कि आपका कैमरा चला के कि हमारी भीड़ क्या है। हम बोलेंगे तो आप नहीं विश्वास कीजिएगा कि आप कृपया आप मोबाइल कैमरा चला के देख लें। सरकार से क्या मांगे हैं? सरकार से मेरा मांग है कि जो हमारी नियमावली में त्रुटि है, त्रुटि के लेके हम लोग 5 साल से दौड़ रहे हैं सरकार से कि हमारी नियमावली को सुधार करें। नियमावली में मेरा प्रमुख मांग है कि हमारी सेविका दीदी रिटायर हो रही हैं, उनको एक मुक्त सेविका को 5 लाख रुपया, सहायिका को 2.5 लाख रुपया दिया जाए। हमारी पेंशन, हमारी कटौती किया जाए, पीएफ योजना लागू किया जाए। सरकार से हम यही पूछना चाह रहे हैं, क्या हम लोग मैया नहीं हैं? क्या हमारी सेविका सहायिका 80,000 की संख्या में झारखंड में है, क्या वह मैया नहीं है? आज वह मैया योजना निकाल के वोट खरीदने का काम कर रही है। सरकार का मंशा पे हम लोग पानी फेर देंगे, क्योंकि अगर हमारी मांग पूरा नहीं हुआ तो जैसे हम लोग रघुवर सरकार को हटा के हेमंत सरकार को बैठाए थे, उसी तरह हम लोग हेमंत सरकार को हटाएंगे, पुनः दूसरा सरकार को बैठाएंगे। आचार संहिता लगने वाली, क्या लगता है सरकार आपकी बातों को सुनेगी? सरकार अपने हमारी बात को अगर नहीं मानती है तो खुद सरकार नुकसान में जाएगी। सरकार को आज 23 तारीख को हम लोग रैली के माध्यम से चेतावनी देने आए हैं पूरे 24 जिला से कि हम लोग आज 40,000 की संख्या में हमारी सेविका सहायिका बहुएं पहुँचित है और नहीं मानती है, तो इसी मंच से 1 तारीख को 1 अक्टूबर से हम लोग हड़ताल पे जाने का घोषणा कर चुके हैं। सरकार से यही कहेंगे कि हम जो बोलते हैं, आप जो वादा करते हैं उसे समय में पूरा किया कीजिए। क्या हम लोग इस लायक नहीं हैं? हम लोग हर काम समय पे और उधारी पे करते हैं। हम लोग को आश्वासन दिया जाता है कि सब काम कीजिए, पैसा समय में मिलेगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है। ये सरकार हम लोग को बोली थी कि आप हमें सत्ता पे लाइए, हम आपको सम्मानजनक जो है मानदेय देंगे, लेकिन जैसे ही वो सत्ता में बैठी अपना सारा वादा जो है भूल जाती है। इसलिए अब हम लोग अपना वादा निभाएंगे, कुर्सी से हटा के दूसरे सरकार को लाएंगे जो हमारी मांगों को समय में पूरा करे और हमारी जो दयनीय स्थिति है उसको सुधार करे। सरकार से आप क्या बोलना है? सरकार से हम यही
चाहते हैं कि हम लोग को जो मांगे पूरे जो हम लोग किए वो हम लोग को पूरा करें, जिससे हमेशा हम लोग को चलता रहे। विधानसभा चुनाव नजदीक है, क्या लगता है सरकार आपकी बातों को सुनेगी? सुनेंगे, काहे नहीं सुनेंगे, सुनना पड़ेगा उनको। अगर नहीं सुनती है तो अगला कदम आप लोगों का हम लोग वही करेंगे जो हम लोग सोचे हैं मन में, हम लोग सब कुछ जितना हम सेविका सहायिका लोग सोचे सब वही हम लोग करेंगे। सरकार तो बोल रही है कि हमने महिलाओं को सम्मान देना शुरू किया है। तो सम्मान जिस तरह से महिला लोग को सम्मान देने का शुरू किया, वैसे हम लोग को भी सम्मान देने के लिए उन लोगों को भी तो चाहिए ना। तो फिर हम लोग जब महिला को सम्मान दे ही नहीं पाएंगे तो सरकार हो के भी क्या फायदा। हम आंदोलन कर रहे हैं हमारे मानदेय वृद्धि को लेके, और हम लोगों को जो प्रोत्साहन राशि मिलती है बहुत अभी के स्थानीय नीति मतलब के मुकाबले बहुत ही कम दिया जाता है। और केंद्र सरकार से भी हम लोग ये बोलना चाहते हैं कि उन्होंने 10 महीना से हम लोगों को अभी तक कोई मानदेय नहीं मिला है। और मैया योजना जो चला रहे हैं वो लोग कि मैया योजना में सम्मान देने की बात किया जा रहा है, लेकिन हम महिलाओं का क्या हम लोग महिलाएं नहीं हैं? हम लोग के मानदेय में हम लोग काम करते हुए भी हम लोग के मानदेय में वृद्धि नहीं किया जा रहा है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर हम लोग का मानदेय में और अगर हम लोग की मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तो हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल में चले जाएंगे और बीएलओ का काम भी सब बंद हो जाएगा। पहले भी आप लोग आंदोलन में बैठे चतरा जिला से परिणाम हुआ प्रतिमा देवी जी। इससे पहले जब हम लोग आंदोलन किए थे तब हम लोग को आश्वासन दिया गया था माननीय मंत्री जी के द्वारा कि आप लोग का पेमेंट बढ़ाया जाएगा, आपके मानदेय में बढ़ोतरी की जाएगी। लेकिन अभी तक 5 साल गुजर जाने के बाद भी ऐसा कुछ भी हम लोग का पूरा नहीं हुआ, जिसके चलते हम लोग आक्रोश रैली आज निकाले हैं। विधानसभा नजदीक है, आचार संहिता लगने वाला, क्या लगता है सरकार आपकी बातों को सुनेगी? अगर नहीं सुनेगी तो फिर हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे, बीएलओ का काम भी ठप हो जाएगा। हम लोग भी सरकार का बात नहीं मानेंगे अगर वो हम लोग का बात नहीं मानेगी। आप लोगों की अगला कदम क्या होगी? मंडल जी को बुला अगला कदम यही होगी, हम लोग जो आज अगर हम लोग का बात नहीं सुनाया जाएगा तो फिर हम लोग 1 अक्टूबर में फिर हम लोग हड़ताल करेंगे और अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। माने 5,000 का भी तो डलेवे नहीं किया। 2500 सब दिन 5,000 के तो नामे नहीं जाने हैं कि 5,000 क्या होता है। जो 2500 हम लोग को मिलता है, जो 2500 मानदेय मतलब इसका मानदेय मान हुआ तो 2500, मान हुआ तो 500 डाल दिया। उससे अधिक हम लोग 5,000 देखबे नहीं किया कि 5,000 डलाया। 5,000 देने का वादा किया था, बाकी 5,000 का भी डलाया है नहीं। 5,000 देखबे नहीं किया कि 5,000 आया कि नहीं। 2500 सब घड़ी 2500 सब घड़ी 2500। और जो मोदी सरकार है वो तो 10 महीना से हम लोग का नहीं दिए। 10 महीना से उनको तो लगता है कि काम मिला से भुलाइयो गए कर दिया। क्या क्या मांग है आप लोग सरकार से? आप लोगों ने क्या जी हम लोग का मांग है, जैसे जो सेवका सहायिका रिटायर होती है उसका रिटायरमेंट का, पेंशन का, जो उसका घर में कोई निधन होता है उसका, जैसे बहू है उसका होना चाहिए। ये सब हम लोग का मांग है। उनके सरकार ने 5 साल के हम लोग कम से कम तो लगता है कि 30-40 हज़ार की संख्या में उपस्थित है। आज बरसों से जिस काम के लिए आप संघर्ष कर